अमेज़ॉन के होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं, कई कंपनीज़ के होते हैं, सेफोरा कंपनी का होता है। तो वो गिफ्ट वाउचर ख़रीदने के लिए प्रेरित करते थे और उसका पिन सहित डिटेल्स मंगा लेते थे और उनकी जो टीम थी वो उसको रिडीम कर लेती थी। दूसरा तरीका ये होता था, क्रिप्टो के वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र कराते थे, उसके लिए क्यूआर कोड देते थे। तो एक तरीका होता था कि उसमें आप डाल दीजिए और आप बच जाएंगे। उसके डिटेल्स मंगा के फिर ये अपने अकाउंट में डलवा लेते थे। तीसरा तरीका होता था वहाँ की यूपीएस, यूनाइटेड पोस्टल सर्विस, जो यहाँ की स्पीड पोस्ट डीएचएल के समकक्ष है, उसके माध्यम से फिजिकली पैसे को, सोने को, चांदी को, जो भी उनके पास बहुमूल्य सामग्री होती थी, उसको प्राप्त करके फिर उसको रिडीम करते थे और वो पैसा जो प्राप्त होता था वो हवाला के माध्यम से फिर यहाँ आता था। यहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मंथली सैलरी थी 30 से 40 हज़ार के करीब, प्लस कुछ लोगों को बोनस भी दिया जाता था और यहाँ उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था थी और उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। तो कुल 119 लोगों को उन लोगों ने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या इन लोगों को मालूम था कि हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है? ये विभिन्न टीमों में विभाजित थे और जो इनके वार्तालाप होते थे तो इनको तो बिल्कुल ही मालूम था कि आप भारतीय नागरिक हैं। आप देखेंगे इसमें भारत के विभिन्न स्टेट से लोग हैं, एक भूटान के भी हैं। जो वार्तालाप होती थी उससे इनको, मैं समझता हूँ एडल्ट रहते हुए सबके सब 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, कि ये विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसकी पूर्ण क्लैरिटी थी इनको। क्योंकि इंडिया में बैठे हुए और जिस तरह से आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं और उसको भयभीत कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के इलीगल एक्ट में आप लिप्त हैं। मैं समझता हूँ कि इनको पूर्ण रूप से जानकारी थी। इनको ठगी की ट्रेनिंग दी गई थी? ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से ट्रेंड थे और इनकी मेन यूएसपी जो थी, इनकी जो जिसके कारण से हायर किए जाते थे, इनका अमेरिकन एक्सेंट में बोलना इनकी मुख्य विशेषता थी, जिससे वार्तालाप के दौरान उनको कहीं से भी आभास नहीं होता था कि किसी हम अन्य गलत व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं। जी, अभी शिकायतकर्ता, जब हम अभी तो वर्तमान में पुलिस की तरफ से इसमें लिखाया जा रहा है और इसको हम लोग थ्रू प्रॉपर चैनल ये होगा कि हम पीएचक्यू को बताएंगे, पीएचक्यू जो है शासन को बताएगा, शासन जो है गृह मंत्रालय को बताएगा, गृह मंत्रालय फिर विदेश मंत्रालय को बताएगा और विदेश मंत्रालय के माध्यम से तब फिर जो इसके सिटीजन्स हैं, अमेरिकन सिटीजन्स, उनको उनके एम्बेसी वगैरह के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तब कालांतर में मैं समझता हूँ कि विक्टिम्स और सामने आएंगे। अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। हो सकता है कि कोई भारतीय ओरिजिन का रहा हो और अमेरिकन सिटीजन रहा हो, तो ऐसी भी बात आ सकती है, लेकिन अभी विक्टिम से हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो आगे जानकारी होगी। ये जो इनिशियल डेटा आता था, एक इनके यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम मैं समझता हूँ उर्फियत का नाम होगा, चार्ल्स करके, उस व्यक्ति के पास डेटा आता था कि कौन कौन से प्रोबेबल विक्टिम्स हो सकते हैं और उनको वो पुश नोटिफिकेशन एसएमएस का भेजते थे और रफली ये देखा गया है कि इनके 10 में से 3 से 4 कॉल हॉट कॉल होते थे, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाते थे इनके एक्सप्लॉयटेशन में। रेस्ट जो था 6 से 7 जो है वो कोल्ड कॉल होती थी, जो कि सफल नहीं होती थी।